हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा दिन है। आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश 74वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। तो दोस्तों, ये जो आज़ादी है, जो आज की डेट में हम मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इसमें, तब जाकर के आज हम इस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इतना आसान नहीं था। आप एक बार सोच के देखिए, 1947 के पहले की बातें, हम अपनी बात नहीं रख पाते थे और आज की डेट में इतनी फ्रीडम मिली हुई है। मैं फेसबुक और ट्विटर पे देखता हूँ, लोग प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन तक के बारे में कुछ गलत लिखते हैं। तो ये जो आज़ादी आपको मिली है, इसकी इज्जत करिए। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हो तो आपको क्या लगता है, आप ऐसा कर पाएंगे? आप वहाँ के जो मोनार्क हैं किम जोंग उन, उनके बारे में कुछ लिख सकते हैं? पहली बात तो आप फेसबुक ही नहीं चलता है, लेकिन सोचिए चलता भी होता तो क्या आप लिख पाते? नहीं। लेकिन आप इस देश में हैं, तो ये जो स्वतंत्रता आपको मिली है ना, इस स्वतंत्रता की बहुत इज्जत करनी चाहिए आपको। तो आज का दिन है उन सभी लोगों को नमन करने का। हम जानते हैं 15 अगस्त के बारे में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, पहला जो स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाल किला के लाहौरी गेट पे ध्वजारोहण किया था। याद रखिएगा, 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं, जिसको हम फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और अगेन दोस्त, दूसरी बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 26 जनवरी को हम फ्लैग होस्ट नहीं करते हैं, हम फ्लैग अनफर्लेड करते हैं, क्योंकि आज़ादी मिल चुकी थी। तो तिरंगा फहराना और ध्वजारोहण दोनों में फ़र्क है। फ्लैग होस्टिंग आप जानते हैं, पोल होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक खींचा जाता है, ये फ्लैग होस्टिंग होती है। और जस्ट फहरा देना, आप देखते हैं 26 जनवरी में तिरंगा क्या है, पहले से ही लगा होता है, बस हम उसको ओपन कर देते हैं। लेकिन आज के दिन ये प्रॉपर उठाया जाता है, इसको फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और कितनी खुशी होगी उस समय। आप इस बारे में आज की डेट में जस्ट फील करके देखिए, आपको लगेगा वाकई में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जिनसे परेशान थे, वो एक एरा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, एक नए एरा का जन्म हुआ था। तो लिखा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग भी उस दिन दी थी, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता का जन्म। ठीक है। देन दोस्तों, ये बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर किसी एक का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि किसी एक की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली है। दोस्तों, आज़ादी बहुत सारे लोगों के कलेक्टिवली एफर्ट से हमें मिलती है। और दोस्तों, आज़ादी के बाद भी अगर आज हम अपने घरों में हैं, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, तो भी दोस्तों, जितने भी हमारे देश के सैनिक हैं, हमारे देश की सेना जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रही है, उनको भी याद करने का आज दिन है, क्योंकि उनकी वजह से भी हम स्वतंत्रता एंजॉय कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जितने भी लोग जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज की डेट में सरहदों पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उन सभी को हम नमन करते हैं। देन दोस्तों, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं, जानते हैं। पहला फैक्ट्स देखिए, महात्मा गांधी को सूत्रधार माना जाता है किसका? हमारे देश की आज़ादी का। बहुत सारे मूवमेंट इन्होंने चलाए थे, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े आज़ादी की तरफ। तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस है, उसमें महात्मा गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे। क्यों नहीं सम्मिलित हुए? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए तो राइट्स स्टार्ट हो गए। तो महात्मा गांधी जी उस समय अनशन पे थे, क्योंकि बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम राइट्स, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन चुके थे और रिलीजन के बिहाफ पे ही इनका डिवाइडेशन हुआ था। मुस्लिम कंट्री बना था पाकिस्तान, तो हिंदू मुस्लिम राइट्स जो है वो बंगाल में स्टार्ट हो गए थे, उस पर ही ये फास्ट कर रहे थे। दैट्स वाई ये पहले इंडिपेंडेंस डे में शामिल नहीं हुए थे। देन द ओरिजिन ऑफ ट्राई कलर फ्लैग, आप देखते हैं हमारे देश का जो तिरंगा है वो 3 कलर का है। यहाँ पर सेफ्रॉन है, वाइट है और ग्रीन है। तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया? तो याद रखिएगा, जब हमने पूर्ण स्वराज का नारा यहाँ पर दिया था, ठीक है, क्या हुआ था 1930 में हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था। हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट तो कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए थे। लेकिन हमने ये मान लिया था, नहीं अब और हमें ये जो अधीनता है स्वीकार नहीं है, अब हम क्या है, स्वतंत्र हैं। लेकिन तो यहाँ पर इसके पहले 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था और 31 दिसंबर को
31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे ध्वजारोहण किया गया था। ये इस तरीके का कुछ ध्वज था, बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ, ये जो गांधी जी का चरखा था ना, इसका व्हील रह गया और बाकी ये कंप्लीट हटा दिया गया, तो ये बन गया हमारा ट्राई कलर फ्लैग। और ये जो ट्राई कलर फ्लैग है हमारा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इसको किसने डिज़ाइन किया था। इसको डिज़ाइन किया गया था मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के फार्मर पिंगाली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगाली वेंकैया के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा आप सभी लोग, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन अगला है इंडियाज नेशनल एंथम। जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जन गण मन। जो जनगण मन जो है ये उस समय नहीं था जब हम आज़ाद हुए थे, इसको 3 इयर्स आफ्टर अडॉप्ट किया गया। इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। हालांकि दोस्तों क्या है, इसको सबसे पहले गाया कब गया था, तो 1911 के सेशन में इसको सबसे पहले, ये कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन था, यहाँ पर सबसे पहले इसको गाया गया था जनगण मन। और जनगण मन आप सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया सॉन्ग बांग्लादेश का भी क्या है, एंथम है। 1905 में जब बंगाल डिवाइड हुआ था तो एक सॉन्ग इन्होंने लिखा था अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसका आगे चल करके वहाँ का नेशनल एंथम बन गया। तो हमारे देश का और बांग्लादेश का, दोनों देश का नेशनल एंथम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखे गए हैं। देन Why was August 15 chosen for India's independence? 15 अगस्त ही क्यों चूज किया गया इंडियाज इंडिपेंडेंस के लिए? क्योंकि दोस्तों क्या है, यहाँ पर हमें आज़ादी जो मिलने वाली थी वो जून 1948 में मिलने वाली थी। लेकिन आपको पता है हमारे जो लास्ट वाइसरॉय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये जो ब्लड शेडेड चीज़ थी, उनको पता था कि अब दंगे होंगे, ये चीज़ें होंगी, तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया था, जल्दी फ्रीडम दे दी थी। 15 अगस्त जो ये डेट है ये उन्हीं के द्वारा डिसाइड करी गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, याद रखिएगा। और बिल इसके रिगार्डिंग पास हो चुका था। बिल जो पास हो गया था हमारा वो जुलाई 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देन पाकिस्तान गॉट्स इट्स इंडिपेंडेंस अ डे बिफोर इंडिया। पाकिस्तान को जो स्वतंत्रता मिली थी एक दिन पहले मिली थी, दैट्स वाई 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। देन 5 अदर कंट्रीज जो हैं वो सेलिब्रेट करती हैं इंडिपेंडेंस डे, कब? 15 अगस्त को। ये कौन कौन से देश हैं? ये देश हैं दोस्तों बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, पहले ये कोरिया ही था, बाद में डिवाइड हुए थे नॉर्थ और साउथ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिचिस्तान। ठीक है, ये जो 5 देश हैं, ये देश भी क्या करते हैं, ये 15 अगस्त को ही क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों 11 बजे कल आप सभी लोग जुड़िएगा, आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इंडिपेंडेंस डे सेल है दोस्तों, प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर, जिसका प्राइस 555 था, उसको घटा दिया गया है इंडिपेंडेंस डे के बिहाफ पर 305 कर दिया गया है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।